लंब वृत्तीय ठोस शंकु जिसका आधार वृत्ताकार होता है। ठीक है, एक शंकु जिसका आधार वृत्ताकार होता है। इसको हम अगर सामने से देखा जाए तो इस तरह का वृत्त दिखाई देगा जिसकी त्रिज्या r हो। ठीक, तो ये O है, ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। और यहां से अगर इस पर लंब डाल दिया जाए तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, ये इस पर लंब है तो ये 90 डिग्री हुआ। जब 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, है ना। समकोण त्रिभुज में अगर लंब ये है और आधार ये है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं। यही हमारा क्या कहलाता है, तिर्यक ऊंचाई। क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। शंकु में एक ऊंचाई h होती है, आधार की त्रिज्या r है और ये इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। अंग्रेजी में इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये हाइट, ये स्लैंट हाइट और ये रेडियस। ठीक है, तो किसी समकोण त्रिभुज को, समझ में आया ना, लंब वृत्तीय ठोस शंकु जिसका आधार वृत्ताकार होता है और किसी समकोण त्रिभुज को, किसी समकोण त्रिभुज को, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ओ ए सी या ए ओ सी, ये समकोण त्रिभुज है, या ए ओ बी, ये समकोण त्रिभुज है ना। तो चाहे इस कर्ण के परिता, है ना, चाहे इस कर्ण के परिता, अगर इसको ऐसे रोल कर दिया जाए तो एक शंकु का निर्माण होता है। तो समकोण त्रिभुज को कर्ण के परिता, किसके परिता, कर्ण के परिता घुमाने पर प्राप्त आकृति शंकु कहलाता है। ठीक है, अब कोई एक पेज दे दीजिए तो मैं आपको बताऊं। ये पेज है लेकिन ये आयताकार पेज है। कैसा है, ये आयताकार पेज है, त्रिभुजाकार तो है नहीं। अगर इसको हम मोड़ दें, क्या थोड़ा सा साइड दे दें, ऑन करिए। तो ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये देखिए, है ना, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, यानी समकोण त्रिभुज के आकार का ये कागज है। इसमें देखो क्या होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा, होगा ना। हमने क्या लिखा है कि समकोण त्रिभुज को, है ना, कर्ण के परितः घुमाने पर, कर्ण इसमें आपका ये है, इसके परितः घुमाना है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसको इसके परितः ऐसे रोल करेंगे, ये देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे है। अब इसके परितः रोल करना है, तो जब इसको ऐसे रोल करेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है,
तो समझ में आ गया। अब ये जो हमारा है इस शंकु का ओ ए ऊंचाई हो गया, ए सी क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई, और ओ सी क्या होगा, आधार की त्रिज्या। ठीक है, तो लिख लीजिए, माना शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगा, ओ सी ओ बी बराबर आर। ओ सी या ओ बी है ना, वो कितना के बराबर होगा, आर के बराबर। अब शंकु की ऊंचाई कर लीजिए, क्या, शंकु की ऊंचाई क्या इसमें कौन सी चीज प्रदर्शित कर रही है, शंकु के ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करेंगे, ओ ए, क्या है, ओ ए, एच से हमने डिनोट करा है। ठीक, अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, एसी, क्या है, एसी कर लीजिए या ए बी कर लीजिए, ये कितने के बराबर होगा, एल। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए किसी शंकु की ऊंचाई मालूम हो और त्रिज्या मालूम हो, तो तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से। समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा मालूम हो तो तीसरी भुजा आप पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात कर लेते हैं ना। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस सूत्र से तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो पहला सूत्र लिख लीजिए, शंकु का आयतन को आप भी से ही डिनोट करोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूब यूनिट, उसका मात्रक क्यूब यूनिट ही होगा। ठीक है, दूसरा, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ समझ गए कि अभी भी दिक्कत है, वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया एस ए है ना, पाई आर एल। ठीक है, तीसरा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। ठीक है, टीएसए। अब देखिए टीएसए ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, अब कोई शंकु अगर मालूम है आपको, है ना, ये देखिए आप बाजारों में जाते होंगे, कुछ सामान खरीदते होंगे तो दुकानदार देखिए इस तरह का कागज का बना के ठोंगा, है ना, आपको लाई चना खिलाता होगा, इस तरह बन गया है, शंकु बन गया कि नहीं बन गया। ये देखिए ये वृत्ताकार होता है, जैसे ये वृत्ताकार है ना, ये वाली आपका आधार वृत्ताकार होता है, और ये देखिए इस तरह का आकार होता है। तो इस शंकु में ये देख रहे हैं ना, जो लिखा हुआ हर जगह लिखा हुआ है, ये वक्र पृष्ठ पर लिखा हुआ है। कहां लिखा है, वक्र पर। अगर मान लीजिए इसको कलर करनी है तो आप कहां कलर करेंगे, वक्र पृष्ठ पर। कहां करेंगे, वक्र पृष्ठ पर। तो ये वक्र पृष्ठ कितना होता है, इसको वक्र पृष्ठ को सरफेस एरिया बोलते हैं, है ना। अच्छा, अब इसका मान पाई आर एल। वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत है, पाई की वैल्यू आपको 22/7 ऑलरेडी मालूम है,
आर की वैल्यू मतलब आधार की त्रिज्या जरूरत है ना, और एल की जरूरत है, कौन, स्लैंट हाइट, क्या, स्लैंट हाइट की जरूरत है, ठीक है। और आयतन ज्ञात करने के लिए क्या जरूरत है, आर की और एच की, ठीक है। चाहे जो भी दिया रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं, अगर आयतन पूछा है तो हमको आधार की त्रिज्या चाहिए ही चाहिए, नहीं दिया है तो कोई रिलेशन दिया होगा जिससे हम आर फाइंड कर सकते हैं, ठीक। और अगर एच नहीं दिया है तो कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा जिससे एच फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टीएस से क्या होता है, ये वक्र पृष्ठ तो है ही है, प्लस ये भी, ये इसका भी क्षेत्रफल जुड़ जाता है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ना। आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ कितना आया है, पाई आर एल, और आधार वृत्ताकार होता है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, बचा इसमें एल और इसमें ये हो गया आपका स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया का यूनिट भी स्क्वायर यूनिट होता है और इसका भी स्क्वायर यूनिट होता है। समझ में आ गया, ये 3 सूत्र हैं शंकु के लिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो गोला आप लोगों ने घर में देखा होगा, है ना, जैसे गेंद, सबसे बड़ा गेंद है ना, गोला गेंद देखा होगा, एकदम बिल्कुल गोला होता है। क्रिकेट वाला जो ठोस होता है, क्रिकेट गेंद क्या, 2 तरीका है, एक तो होता है कार्क वाली, कौन वाली कार्क होती है, लड़कों को खेलने वाली, और एक बड़े लोगों को खेलने वाली वो ठोस होती है। तो उसी के बारे में हम लोग को जानना, पहले किसी अर्ध वृत्त को यानी या अर्ध गोले को, अर्ध वृत्त या अर्ध गोले को, है ना, उसके व्यास के, यानी ये जो ए बी व्यास है, इस व्यास का ये अक्ष ए बी हो गया, इस अक्ष के परितः चारों ओर घुमा दिया जाए तो प्राप्त ठोस गोला कहलाता है ना। इसको अक्ष मानकर इसको पूरा ऐसे घुमा दीजिए, एक बार पूरा ऐसे घुमाने पर ये पूरा ऐसे गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गोला, ठीक है। हाँ, ये गोला हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि माना गोले की त्रिज्या या अर्ध गोले की, है ना, अर्ध गोले की त्रिज्या आर है ना। अगर इस अर्धगोले की त्रिज्या आर है तो गोले की भी त्रिज्या कितनी होगी, इसलिए गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर ही रहेगी, ठीक है। अगर जिस अर्धगोले की या जिस अर्धगोले को हम अगर उसके अक्ष के परितः या व्यास के परितः घुमाएंगे, उसकी त्रिज्या अगर आर है तो उस गोले की त्रिज्या भी आर होगी। या किसी गोले को मान लीजिए गोला है, ठीक है, ये गोला है और ये इसका व्यास है, ए बी व्यास है, जिसका केंद्र ओ है।
तो अगर इस गोले को इसके व्यास के परितः काट दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? अर्ध।